बंकिम बाबू के गीत ने अंग्रेजों द्वारा दी गई पीड़ा, अंग्रेजों द्वारा किया गया अपमान और अन्याय, इन सब के खिलाफ बंगाल वासियों को ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के लोगों को लड़ने का एक जुनून दिया था, लड़ने का एक साहस दिया था, संघर्ष करने की ऊर्जा दी थी। वंदे मातरम वह गीत था जिसने पूरे राष्ट्र में एक नई चेतना पैदा की थी। युवा क्रांतिकारियों के हृदय में आग भर देने का काम यदि किसी एक गीत ने किया था तो बंकिम बाबू के वंदे मातरम ने किया था। मेरे बहनों भाई, जिसने भारत माता को जीवंत, पवित्र और एक देवी स्वरूप में हमारे सामने खड़ा किया था। जब एक सभ्यता अपनी शक्ति को, मेरे बहनों भाइयों, भूलने लगती है तो उसे उसकी शक्ति का स्मरण कराना पड़ता है, उसे उसकी क्षमता की याद दिलानी पड़ती है और उसे उसके सामर्थ्य का भी स्मरण कराना पड़ता है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के लोग भारत की महानता को भूलते जा रहे थे। बंकिम बाबू के वंदे मातरम के उद्घोष से पूरे राष्ट्र में बंकिम बाबू ने यह लोगों को स्मरण कराया कि भारत वास्तव में कितना महान था, भारत कितना महान है और भारत कितना महान हो सकता है। यह याद दिलाने का काम यदि किसी ने दिया तो बंकिम बाबू ने किया था। मेरे बहनों भाइयों, जब भी समाज में बिखराव होता है तो जोड़ने के लिए एक शेयर्ड इमोशन यानी एक साझी भावना की आवश्यकता होती है और बंकिम बाबू ने भारतवासियों को वही एक शेयर्ड इमोशन यानी एक साझी भावना लोगों के अंदर पैदा करने का काम किया। बंकिम बाबू ने वंदे मातरम गीत से, मेरे बहनों भाइयों, भारत के भूगोल को उठाकर उन्होंने भाव बना दिया था। जब देश अंधकार में डूबा हो तब कुछ लोग दीप जलाते हैं, लेकिन बंकिम बाबू ने दीप नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में क्रांति की मशाल जगाने का काम किया था बंकिम बाबू ने। मेरे दोस्तों, बंकिम बाबू ने वंदे मातरम के रूप में केवल हमें कुछ शब्द ही नहीं दिए थे, बल्कि उन्होंने एक खोई हुई सभ्यता को उसकी पहचान दिलाने का काम किया था। बंकिम बाबू ने भारत के लोगों को याद दिलाया था कि हम सभी भारत माता की संतानें हैं। बंकिम बाबू ने भारत को स्वराज और स्वधर्म का मूल्य दिया था, लोगों को समझाया था स्वराज और स्वधर्म की कीमत क्या होती है। बंकिम बाबू ने उत्तर से दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक इस वंदे मातरम गीत के माध्यम से पूरे भारत के लोगों को एक सूत्र में बांधने का काम किया था। मेरे बहनों भाइयों, बंकिम बाबू ने जो कुछ भी लिखा वह केवल एक शब्द नहीं लिखे, उन्होंने एक ऐसी चेतना जगाई जिसने भारतवासियों को एक साहस दिया था। मरना मंजूर है लेकिन झुकना मंजूर नहीं है, यह भारतवासियों को प्रेरणा वंदे मातरम से मिली थी। फांसी पर लटकते समय याद दिलाना चाहता हूं बंगाल वासियों को, मेरे बहनों भाइयों, फांसी पर लटकते समय क्रांतिकारी सूर्य सेन के होठों पर यदि कोई गीत रहा तो बंकिम बाबू ने जिस गीत वंदे मातरम को बनाया था, बहनों भाइयों, वही वंदे मातरम ही था। उस समय सूर्य सेन क्रांतिकारी की जुबान, खुदीराम बोस की जुबान पर भी यदि कोई गीत था तो मेरे बहनों भाइयों, यही वंदे मातरम का गीत था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, तथाकथित सेकुलर लोगों ने इस वंदे मातरम को खंडित कर दिया। वंदे मातरम यदि गाया जाता था तो वंदे मातरम केवल आधा अधूरा गाया जाता था। लंबे समय तक बंकिम बाबू और वंदे मातरम के साथ इस हिंदुस्तान में अन्याय किया गया है। बहनों भाइयों, बराबर तृणमूल कांग्रेस ने और यहां के कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने बराबर हमेशा बंकिम बाबू की लिगेसी की अनदेखी की है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, दुनिया की कोई ताकत इसे चैलेंज नहीं कर सकती है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहली बार
बंकिम बाबू की लिगेसी को और वंदे मातरम को इस हिंदुस्तान में उचित सम्मान दिलाने का काम किया है।